दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में दोस्तों मैं आपको हिंदी की जो बोर्ड की कॉपी है वो आपको दिखाने वाला हूं। किस प्रकार से इस बच्चे ने शानदार तरीके से लिखा है, क्या तरीका लिखने का अपनाया है, शानदार संपूर्ण तरीका इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें। इसकी जो पीडीएफ है उसमें डाल दी गई है, वहाँ से आप अच्छी तरीके से देख लो। और इसी के साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो परिवार है उसको बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। और जल्दी से जल्दी मैं सारे जो विषय है अपने उनकी जो बोर्ड एक एक कॉपी आपके सामने रखने वाला हूं। तो आज दूसरी हिंदी की कॉपी है, तो जानते हैं संपूर्ण प्रोसेस क्या है। दोस्तों ये तो हिंदी की कॉपी है और अंग्रेजी का इसमें लिखा है हिंदी में, और आगे क्या क्या जानकारी है सारा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों कितना शानदार तरीके से लिखा है। आप पहले इसने लिखा है खंड के, क्या लिखा है दोस्तों, खंड के पहला पेज है, ठीक है ना। खंड के लिखा है इसने दोस्तों, सीधा लिखा है उत्तर, यानी प्रश्न नहीं लिखा है। आपको भी प्रश्न नहीं लिखना है। इस कॉपी का जो प्रयोग है शानदार तरीके से इस विद्यार्थी ने लिखा है और मैं इसकी क्या क्या खासियत है वो सारी बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने कहा प्रश्न नहीं लिखना है तो आपको भी प्रश्न नहीं लिखना है, उत्तर लगाना है। यहाँ पर इसने उत्तर लिखा है, उत्तर के नीचे एक लगा करके गोला किया है, तो आपको भी इसी प्रकार से करना है। उत्तर लिखना है और एक लगा करके गोला करना है और यहाँ से उत्तर स्टार्ट करना है। और कितना शानदार तरीके से इस विद्यार्थी ने उत्तर लिखा है, अद्भुत उत्तर लिखा है दोस्तों, क्या गजब की राइटिंग है। और देखिए दोस्तों, समाज के कल्याण के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम पारिवारिक शांति, सद्भाव और प्रेम करना आवश्यक है। जिस समाज के लोग मिलकर कार्य करते हैं वहाँ पर संपन्नता श्री उपलब्ध होता है। तो क्या शानदार तरीके से इसने लिखा है। और उसके बाद एक खासियत ये है, देखिए दो इसमें अंडरलाइन किया है, प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद है वो इसने क्या किया है, यहाँ से बंद कर दिया है। क्या कर दिया कि पहला प्रश्न है वो यहाँ ख़त्म हो चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइन खींची है, तो इसी को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है इस देखिए दोस्तों, उत्तर लिखा है, थोड़ी बहुत काट छाँट तो की है लेकिन ज़्यादा नहीं है। देखिए आप अच्छी तरीके से फिर प्रश्न और तरीका सेम ही अपनाया है और आपको भी अंत में इस प्रकार से क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों जो ये प्रश्न है अपना, और इसी के बाद सेम तरीका अपनाया और ये अंडरलाइन कर दी। इसी प्रकार आप कदम दर कदम प्रश्न चेंज करते जाना, नीचे अंडरलाइन करते जाना। फिर देखिए ऊपर एक लाइन छोड़ी है, नीचे भी एक लाइन छोड़नी है। फिर यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर लगाकर पूरी लाइन खाली छोड़ देनी है और नीचे से उत्तर लिखना स्टार्ट करना है। तो ये इस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि हमें भी किस प्रकार से इसके अंदर लिखना है। ये आपका कॉपी का अगला पेज है, दूसरा पेज, ठीक है। देखिए दोस्तों इसने फिर से डबल अंडरलाइन किया। आप अच्छी तरीके से इसको कॉपी को ध्यान से देख रहे हो तो नज़र आ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों खंड है, किस प्रकार से इसने बनाया है कि खंड ख, कितना शानदार तरीके से बनाया है इस विद्यार्थी ने। देखिए दोस्तों खंड ख, फिर उसने उत्तर लिखने का प्रयास किया। यहाँ से आपको भी अभी वर्तमान टाइम में राइटिंग सुधारने की कोशिश करनी है। क्या करना है, राइटिंग सुधारना है। और ये जो गैप है ना, इस गैप को सुधारने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये शानदार गैप में इस विद्यार्थी ने लिखा है। देखिए दोस्तों ये कितना शानदार गैप है, हर एक शब्द है वो अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है। आप देख रहे हो हर एक खड़ी बोली हिंदी ने अपने शब्द भंडार का विकास पश्चिमी हिंदी की बोलियों से किया है, जैसे भांगरू आदि। तो ये इसका शानदार उत्तर लिखने का तरीका है। यही तरीका आपको नंबर दिलाएगा। आपको सब कुछ याद है लेकिन ये लिखने का तरीका नहीं है। घसीट कर इन शब्दों को लिख दोगे ना इस प्रकार से, तो आप 1 नंबर का प्रश्न है तो आधा ही नंबर देगा। इस बात को भी ध्यान में रखना। तो ये शानदार तरीका है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कितना शानदार तरीके से इसने लिखा है। फिर ये आप जो है अंडरलाइन करना, हर शब्द को हाईलाइट करना जरूरी है। इस प्रकार से हाईलाइट करोगे तो सीधी नज़र है वो इस हाईलाइट बिंदु पर ही जाएगी, तो आपको भी हाईलाइट करना है, ठीक है। अगला ये तीसरा प्रश्न है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से इस विद्यार्थी ने अंडरलाइन किया, जो मेन बिंदु है इस पर अंडरलाइन की है। देखिए दोस्तों उपयुक्त वाक्य में जो एक प्रश्न था शब्द शक्ति वाला, तो उसने शब्द शक्ति ये बता दी, अच्छी तरीके से आपको नज़र आ रहा है। तो आपको भी जो छोटे प्रश्न है उसको अंडरलाइन जरूर करना है, ठीक है, ताकि इसकी जो सीधी है वो पेन भी चेंज किया है दोस्तों। कई विद्यार्थी कह रहे हैं सिर्फ एक पेन का चेंज करना, इस विद्यार्थी ने 2 पेनों का प्रयोग किया, आपके सामने ये दिख रहे हैं। एक तो ओनली फॉर ब्लैक पेन का प्रयोग किया है और एक दोस्तों ब्लैक पेन का यहाँ इसने प्रयोग किया है, बाकी सब नीले पेन का प्रयोग किया है। देख लीजिए आप, अच्छी तरीके से आपको नज़र है। तो आप भी कर सकते हो, कोई चिंता का विषय नहीं है। ये ऐसा कोई नहीं करेगा कि आपके नंबर काट लिए जाएंगे। एक पेन का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, दोनों को कर सकते हो। ये होनहार विद्यार्थी है जिनकी कॉपी आपके सामने रखी है, तो आप
इससे समझने का प्रयास करें कि हमें क्या करना है, आखिर जा करके हमें एग्जाम के अंदर किस प्रकार का पेन का उपयोग करना है। सारा इसके अंदर सारे सवालों का जवाब इसके अंदर मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस विद्यार्थी ने 2 पेनों का प्रयोग किया है, नंबर पूरे में से पूरे आ रहे हैं हर प्रश्न में से। इस विद्यार्थी की राइटिंग कितनी अच्छी है, आपको इस गैप को सुधारना है। देखिए दोस्तों, कितना गैप है। देखिए दोस्तों, अच्छी तरीके से देखो, ये गैप आपके अंदर होना चाहिए। इस शब्दों को घसीट कर नहीं लिखना चाहिए। देखिए ये अलग अलग शब्दों को किस तरह से इसने प्रयोग किया है, देखिए शानदार तरीके से लिखा है। फिर ये शानदार तरीके से अंडरलाइन करके प्रश्न को बंद करके फिर अगला प्रश्न डाला है। ये देखिए दोस्तों, इस विद्यार्थी ने फिर से ब्लैक पेन का प्रश्नों के अंदर प्रयोग किया है। उत्तर लिखने के अंदर उत्तर संख्या 6 फिर उत्तर लिखना स्टार्ट किया। जो मेन बिंदु है उसको ब्लैक पेन से लिखा है। तो आपके सामने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से देख रहे हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी देख कितना शानदार प्रयोग किया है। जो प्रश्न आ रहा है हिंदी के अंदर, ये हिंदी अनिवार्य की कॉपी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसने ए बे से मुख्य बिंदु इस प्रकार से लिखे हैं और उस प्रकार उसके बाद जो यहाँ पर है उसने ब्लैक पेन का प्रयोग किया है, यहाँ पर नीले पेन का प्रयोग किया है। तो आप दोनों पेन का प्रयोग कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप दोनों पेनों का अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकते हो, कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। अगला चौथा पेज देखिए दोस्तों, किस प्रकार से शानदार पत्र लिखा है इस विद्यार्थी ने, आपके सामने दिख रहा है। क्या गजब का पत्र लिखा है, कितनी सुंदर राइटिंग में। भोज्य रवि कुमार, सेवा में समस्त संस्था प्रधान, राजस्थान, ठीक है। फिर एक बात ये ध्यान रखना, जैसे हमारा ये इस विद्यार्थी का ये इतना पन्ना है वो छूट गया है। क्या है, कॉपी का इतना पन्ना है वो छूट गया। अगर आपका भी इस प्रकार से छूट रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज भर दीजिए। क्योंकि आपके जो कॉपी है वो 24 या 28 पन्नों की होती है, आपको नहीं भर सकते हो। चाहे कितना भी आपको याद है तो भी इस कॉपी को पूरा नहीं भर सकते हो। कोई एक आध ऐसा बच्चा हो सकता है 100 में से जो इस कॉपी को तेज लिख रहा है, अच्छी राइटिंग है तो भर सकता है। तो इसको छोड़ देना है, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर अगले पेन खंड चेंज हो रहा है तो खंड के संबंध में आपको बताना है। ये दोस्तों व्याख्या की है कितनी शानदार तरीके से। आपको भी इस प्रकार से व्याख्या दोस्तों, इस विद्यार्थी ने संदर्भ लिखा है पहले और इसको अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है और ब्लैक पेन का प्रयोग किया है। आप समझने की कोशिश कीजिए। फिर दोस्तों आगे लिखा है प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक सृजन, ठीक है। कवि रहीम, कवि का, पुस्तक का और जो पाठ है उसका है वो ब्लैक पेन के संबंध में उल्लेख किया है ताकि उसे अच्छे नंबर मिले। सारी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं दोस्तों। किस प्रकार से इस विद्यार्थी ने फिर प्रश्न लिखा है, देखो आप आराम से प्रश्न को किस प्रकार से हाईलाइट किया है और बीच में लाइन नहीं छोड़ी है, ठीक है ना। और फिर वह क्या की है, कितनी शानदार तरीके से बिंदु बिंदु लगा करके आपके सामने है। इस प्रकार से आपको हिंदी के अंदर है वो लिख करके आना है ताकि एक भी नंबर है वो आपका कटे नहीं। ये अच्छी तरीके से कितनी सुंदर राइटिंग में इस विद्यार्थी ने लिखा है, बेहद शानदार। फिर यहाँ विशेष का प्रयोग हो रहा है। विशेष के अंदर इसने विद्यार्थी ने हाईलाइट किया। फिर मैंने कहा पॉइंट लिखना है 1, 2, 3 और 4, कम से कम 3 पॉइंट तो लिख करके आना है और ज़्यादा में लिखो तो 4 लिख दो। कितना शानदार तरीके से इसने दोस्तों अलग अलग शब्दों को हाईलाइट किया है, कौन सा अलंकार है, कौन कौन सी भाषा है, ये शानदार प्रयोग किया है। इसमें एक आप ये पॉइंट तो हर एक वाक्य में लिख करके आ सकते हो। सरल सहज भाषा का प्रयोग, क्या लिख करके आ सकता है हो, सरल सहज भाषा का प्रयोग है वो हर वाक्य के नीचे विशेष में लिख करके आ सकते हो, कोई चिंता का विषय नहीं है। फिर अगला जो वाक्य है, फिर से आप इसकी दोस्तों वाक्य देखिए कितनी शानदार तरीके से वाक्य की है। आप हर एक पॉइंट को मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो आपको भी दोस्तों इसी प्रकार से समझना है और इसी प्रकार से है वो उसमें करके आना है। शानदार तरीके से दोस्तों उदाहरण के साथ इस विद्यार्थी ने अपनी कॉपी को करने का प्रयास किया है और इसने 80 में से 80 यानी पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। आपको भी इस प्रकार से लिखने का प्रयास करना है। कितना शानदार तरीके से इस विद्यार्थी ने लिखा है दोस्तों। ये कवि परिचय लिखा है दोस्तों, ये कितना खुला खुला लिखा है। कवि दोस्तों कुंवर नारायण, ठीक है। ये इस प्रकार से उसने लिखा है, कितना हाईलाइट किया है हर एक बिंदु को। इनकी रचनाएं अलग अलग पेन चेंज करके लिखी है। तो क्या शानदार तरीके से इस विद्यार्थी ने अपनी कॉपी में लिखा है। आपको भी इस तरीके से समझना है। इसकी सारी PDF है और मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दी गई है, वहाँ से इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी पूरे में से पूरे नंबर मिले और आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। शानदार वाली कॉपी इस विद्यार्थी ने है। तो ये शानदार कॉपी मैंने कुछ हद तक समझाने का प्रयास किया कि आपको क्या क्या करके आना है। तो आपको भी इस प्रकार का डायग्राम वगैरह अच्छी चीज़ें हैं उनका प्रयोग करना है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। तो ये दोस्तों फिर इसने दोस्तों PTO लिखा है। ये क्यों लिखा है दोस्तों, 1 मिनट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 19 है, ठीक है, 19 पेज है। उसके बाद दोस्तों शेयर कर दुनिया की जाफिल, जिंदगानी फिर भी कहाँ, जिंदगानी मिली भी तो नौजवानी फिर कहाँ। ये इसने ये
लिखा है। उसके बाद उसने ये PTO क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ये अपना पन्ना है, ये अपना पन्ना है वो खाली रह रहा है। क्या रह रहा है? खाली रह रहा है इतना, ठीक है। इतना पन्ना है वो अपना खाली रह रहा है, तो उसने PTO इसलिए लिखा है। और फिर यहाँ पर तीर का निशान लगा करके ये संकेत किया है कि आगे भी कॉपी के अंदर है वो कुछ लिखा हुआ है। एग्जामिनर साहब आगे भी आप जांच है मेरी कॉपी ज़रूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप यहाँ तक के कर दे तो इतना पन्ना अगर इससे आधा भी ज़्यादा रहता है तो एग्जामिनर यहाँ तक के अपने नंबर दे देता है और अपना साइन सील करके ओके कर देता है। इस PTO का ये मतलब है। तो आप अच्छी तरीके से समझने का। ये फिर निबंध लिखा है, क्या शानदार तरीके से डायग्राम के साथ निबंध लिखा है दोस्तों। हर एक झलक है वो आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। इस विद्यार्थी की कॉपी कह रही है कि हाँ मुझे है वो नंबर मिलने चाहिए। अगर ऐसी कॉपी हमारे आगे आती है तो पूरे में से पूरे नंबर निश्चित रूप से मिलना चाहिए। क्या शानदार तरीके से निबंध लिखा है दोस्तों। ये इस प्रकार सा जो उसने लिंगानुपात वर्दी दर वाला भी उसने क्या है डायग्राम बनाया है, गजब का काम किया है। फिर अंत में दोस्तों इसने समाप्त लिख करके अपनी कॉपी को है वो पूरा कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको जितने भी पन्ने बच रहे हैं, इस विद्यार्थी के कितने पन्ने बचे? 23 पन्ने थे, एक पन्ना ही बचा है। आप अच्छी तरीके से देखिए, ये होनहार विद्यार्थियों की क्या है शानदार कला है। तो आपको इस कॉपी के अंदर किस प्रकार से इस विद्यार्थी ने निबंध वगैरह लिखा है आपको इससे समझना चाहिए कि हमें किस प्रकार से लिख करके आना है। तो चलिए दोस्तों, ये कॉपी आपको कैसी लगी, इस कॉपी का शानदार सफ़र आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और चैनल पर नए हो तो परिवार को बड़ा करने का पूरा प्रयास कीजिए दोस्तों। आपके लिए सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज के सेशन को विराम देता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।